हाय एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता। तो हमारे पास हमने थिन फिल्म देखी थी, तो यहाँ पर थिन फिल्म बनाई हुई है। दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। एक में हमने पॉइंट सोर्स लिया है, सिंगल सोर्स, और इस वाली पिक्चर में हमने एक्सटेंडेड सोर्स लिया है। एक्सटेंडेड का मतलब कोई लैंप लिया है, वर्टिकल लैंप लिया है, मतलब ये जितना शेडेड एरिया है ना, यहाँ सब जगह से लाइट आ सकती है। और इसमें हमने क्या लिया है, एक सिंगल सोर्स लिया है, पॉइंट सोर्स। ये सोर्स अच्छा नहीं होता या अच्छा होता है, यही हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अच्छा क्यों नहीं होता है। ये वाला जो डायग्राम है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सिंगल पॉइंट सोर्स से क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। सिंगल सोर्स से सपोज यहाँ से एक लाइट गिरेगी यहाँ पे, जाहिर सी बात है, और दूसरी गिरती है यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉर्मल बना देती हूँ मैं, यहाँ पर भी नॉर्मल बना देती हूँ मैं। एज यू कैन सी, ये मेरा थीटा ज्यादा है, सपोज मैं इसको 60 डिग्री बोल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये मेरा थीटा क्या है, कम है 30 डिग्री। रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे लाइट गिरी है तो 30 पे ही उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी। तो ये लो 30 पे मिल गई, तो लाइट आपके पास R1 यहाँ पहुंचेगी, पहली रिफ्लेक्टेड रे। नीचे से आपके पास इसका कुछ पोर्शन जा रहा होगा, नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे सपोज, खैर जो नीचे से लाइट मिली है हम उसको अभी नहीं बना रहे हैं, इसलिए सॉरी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने एक ही सोर्स से दो लाइटें डाल ली है, सो इसलिए चलिए, हमारी पहली लाइट रिफ्लेक्टेड हमें यहाँ पर मिल गई है 30 डिग्री पे। अब सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली गिरी ही 60 पे है, और ये बाय डिफॉल्ट आप जानते हो कि ये एंगल साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल हमारे पास वर्टिकल से 30 डिग्री बनेगा, और ये मतलब 30 मतलब कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा। अब ये 60 पे है, तो जाहिर सी बात है दूसरी भी 60 पे जाएगी, तो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जो है आपको 60 पे मिलेगी, ये लो, और वो मिलेगी R2। आप अपनी आंख को या तो R1 के सामने रख सकते हैं या फिर R2 के सामने। सो आपको इसी मतलब जो पैटर्न आपको मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न आप देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसमें आपको R1 R2 साथ में देखने को कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी आंख का जो एरिया होता है जहां से हमें दिख सकता है वो लिमिटेड होता है ऑब्वियसली। सो R1 तो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, लेकिन R2 नहीं पहुंच रही है, या फिर आप R2 पे रखोगे तो R1 नहीं पहुंचेगी। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि हमें जो फ्रिंज मिलेगी, फ्रिंज का पैटर्न दिखाई देगा, वो उतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक सेक्शन ही वहां पे पहुंच रहा है, पूरा सेक्शन नहीं पहुंच रहा है। अब हम इस पिक्चर में देखते हैं कि एक्सटेंडेड सोर्स यूज करने से क्या फायदा होगा हमें। सो ये हमारे पास है एक्सटेंडेड सोर्स, मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एक्सटेंडेड सोर्स को हमने यहाँ पे इस तरह से सपोज करो, मान लो एक्सटेंडेड, या फिर वर्टिकल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास नीचे से एक रे आई, ठीक है, और नीचे से आपके पास इस तरह से एक रे गई, ठीक है। और हमारे पास ये वर्टिकल, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी एंगल है, जो भी है इस पॉइंट पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 पे ही मुझे लाइट मिलेगी, तो 60 पे आगे वाली लाइट गई, ये लो 60 पे मेरी पहुंची है R1। अब क्या करना है आपको, ऊपर से एक्सटेंडेड पॉइंट से, सबसे लास्ट पॉइंट से देखो आप, सपोज S2 है, यहाँ पे मैंने S1 लिया, नहीं सबसे लोवेस्ट पॉइंट से मेरे पास ये रे आ रही है, और S2 से जो रे आएगी, सपोज वो X2 से रे यहाँ पर पहुंच रही है, ये लो इस पॉइंट पर पहुंच रही है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करती हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखो, एक रे आपके पास इस तरह से है, एक रे आपके पास ऊपर से आ रही है, किसका एंगल कम है वर्टिकल के साथ, खुद देख लो एक बार। अगर ये 60 बन रहा है तो दिख रहा है ना कि ये तो 60 से कम ही होगा, 30 डिग्री दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, स्लोप से पता चल जाएगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप ग्राफ में प्लॉट करके देख लीजिए आप। सो इस बार आपकी दूसरी वाली जो रे है उसका 30 बन रहा है, उसका 30 बनेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, 30 बनाएगी, तो ये लो आपकी 30। तो चांसेस क्या है, बिल्कुल देखो दोनों में ऑपोजिट हो रहा है, दोनों में ऑपोजिट का, इस बार हमारी क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट और यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों मतलब एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो अपनी आंख को हम यहाँ रख लेंगे, सो दैट हमें यहाँ का रिफ्लेक्टेड पोर्शन भी मिल गया और यहाँ का भी पोर्शन मिल गया, तो फ्रिंज पैटर्न काफी क्लियरली दिखाई देगा। अब आप इस डायग्राम में देखिए, आपको इस डायग्राम में साफ साफ समझ में आ गया। तो एक्सटेंडेड लाइट से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारी आंख तक पहुंचता है, जबकि पॉइंट सोर्स लेते हैं सिंगल सोर्स, तो या तो ये पहुंचेगा या तो ये पहुंचेगा, तो फ्रिंज पैटर्न क्लियर में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मतलब एक्सटेंडेड जो सोर्स है उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर क्लियरली ज्योमेट्री यूज करी है, ये एंगल वेंगल आप स्केल से अगर मेजर करके बनाएंगे तो बिल्कुल वैसी पिक्चर आएगी। सो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि पॉइंट सोर्स में क्या हो रहा था, जब हम पॉइंट सोर्स ले रहे थे तो यहाँ पे हमारा ज्यादा एंगल बन रहा था,
और ये कम एंगल बन, मतलब वर्टिकल के साथ ये कम बन रहा था, छोटा था, इसलिए लाइट पास में जा रही थी, और ये और दूर था तो वो और दूर जा रही थी। जबकि एक्सटेंडेड में हमने ये सिचुएशन उल्टी कर दी। एक्सटेंडेड में क्या हो रहा है कि पहली लाइट ज्यादा एंगल बना रही है, क्योंकि वो नीचे से आ रही है, तो पहली लाइट हमारी ज्यादा दूर तक जाएगी, और एक्सटेंडेड का मतलब ऊपर से हम दूसरी रे ला रहे हैं, जो कि हमने जानबूझकर कम एंगल बनाया वर्टिकल के साथ, सो दैट वो कम पर पहुंच गई। सो ये दोनों हमारी सेम पॉइंट पर पहुंच गई। सो इसका बिल्कुल रिवर्स पिक्चर जो है वो हमने इसमें कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल लाइट सोर्स से हमें क्यों बेनिफिट होता है, और पॉइंट सोर्स से क्यों हमारी जो रे है वो हम तक नहीं पहुंचती है। तो ये था हमारा विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड लाइट सोर्स में। यहाँ पे टॉपिक का नाम नहीं लिख रही हूँ, बट मैंने थंबनेल में डाला हुआ है, और बाकी टॉपिक के नेम में तो आपको मिल ही जाएगा, सब देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।